पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण होता है जिसे वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी के बीच यानी कि पृथ्वी और वायुमंडल के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसके कारण कोई भी चीज अगर ऊपर फेंका जाए तो नीचे आई आती है इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो आज हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सा गैस है। चलिए शुरू। देखिए, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो गैस होता है वो नाइट्रोजन गैस होता है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस होता है, उसके बाद आर्गन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर ओजोन गैस होता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है। तो नाइट्रोजन जो गैस होता है वो वायुमंडल में लगभग 78% के करीब होता है। ये गैस जो होता है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस होता है। ऑक्सीजन जो गैस होता है ये जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गैस होता है। ये पृथ्वी में लगभग 21% यानी कि 21% के बराबर होता है। ये जो गैस होता है वो जीवन के लिए महत्वपूर्ण गैस होता है, क्योंकि अगर हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट गैस है ऑक्सीजन गैस। उसके बाद है आर्गन गैस। आर्गन गैस जो है पृथ्वी पर लगभग 0.95% के करीब होता है। आर्गन गैस जो होता है एक अक्रिय गैस होता है। अब अगला गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो पृथ्वी पर 0.036% के करीब होता है। और ये जो गैस है पृथ्वी के ऊपर जो है वायुमंडल का आवरण है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का आवरण है। ये जो गैस होता है जब सूर्य का प्रकाश यानी कि सौर विकिरण पृथ्वी की ओर आती है तो ये आवरण जो है ये आने देती है, और जब ये पृथ्वी के सतह से टकराकर वापस निकलती है तो जब ये वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का जो आवरण है इसे जाने नहीं देता, जिसके कारण पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग होता है यानी कि गर्माहट की महसूस होती है, गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला गैस जो है ओजोन गैस है जिसे O3 कहा जाता है। यह जो गैस है पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाए जाने वाला गैस होता है जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। ये जो ओजोन गैस है, ओजोन परत होता है, ये जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की ओर आती है तो ओजोन गैस का एक आवरण होता है। जो ओजोन गैस होता है ये समताप मंडल में होता है। ये जो ओजोन गैस का परत जो होता है सूर्य के किरण यानी कि सौर विकिरण को अपनी ओर आने नहीं देता, यानी कि ये परत जो है सौर विकिरण को रोकता है आने से। अगर ये गैस अंदर आ जाए यानी कि अभी जो है जहाज से, चिमनी से, ये सब से एक CFC गैस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जिससे के कारण ये ओजोन परत में छिद्र हो रही है और जिसके कारण ये परावैंगनिक किरण डायरेक्ट पृथ्वी की सतह पर आ रही है, जिसके कारण लोगों को और जीव जंतुओं को त्वचा कैंसर और अंधापन की बीमारी दिखाई दे रही है। तो ये जो परत है ये परावैंगनिक किरण को रोकता है और ये कई सारे बीमारियों से बचाता है। ये परत बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए।